सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आशा करता हूं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आपकी एक विशेष डिमांड थी कि सर संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो आज के सेशन में जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लगभग 10 मिनट के अंदर ये सभी आर्टिकल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें सभी बच्चे। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल, जैसा कि आप जानते हो प्यारे बच्चों, हमारे संविधान का अनुच्छेद एक पहला ही संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस करता है। भारत राज्यों का संघ होगा, यह बात पहले आर्टिकल में कही गई है। तो 1 से 4 तक राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 3 भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और उनकी सीमाओं और नामों में परिवर्तन से प्यारे बच्चों जुड़ा हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपके सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, और नागरिकता कैसी है, हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता के आर्टिकल प्यारे बच्चों आप जानते हैं 12 से लेके और 35 तक बच्चों फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से जुड़े हैं, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में मौलिक अधिकारों को असंगत या उनको अनादर करने वाले कानून, यानी कि मौलिक अधिकारों को जो किसी कंडीशन में अगर नहीं, जैसे राष्ट्रीयपात के समय नहीं लागू होते, तो किन कंडीशन में मौलिक अधिकार निरस्त हो जाएंगे, वो कानून दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 बड़ा महत्वपूर्ण है। विधि यानी कि कानून के समक्ष समानता देता है। विधि के समक्ष बेटा समानता। अनुच्छेद 16 बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि नौकरी वगैरह में सभी को समान अवसर मिलेंगे, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 17 बच्चों छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, अनटचेबिलिटी को बंद करने की बात करता है। अनुच्छेद 19 बच्चों आप जानते हैं बोलने की स्वतंत्रता और बाकी कई सारे स्वतंत्रता के इसमें अधिकार आपके दिए गए हैं। ठीक है जी। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में ही आती है। अनुच्छेद 21 बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करता है, जीवन जीने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। इसे प्यारे बच्चों कब जोड़ा गया था, यह आप होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आर्टिकल अनुच्छेद 21A को संविधान में कब ऐड किया गया। प्यारे बच्चों अनुच्छेद 25 बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी। अनुच्छेद 30 भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, उनका प्रशासन करने का, अल्पसंख्यकों का अधिकार कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों मतलब अपने कल्चर को बचाने के लिए किसी शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। इसी के तहत मदरसे वगैरह स्थापित किए जाते हैं। अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है प्यारे बच्चों, ये रिट दायर करने का सुप्रीम कोर्ट का एक प्यारे बच्चों यानी कि यहां पर अधिकार मिलता है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 5 प्रकार की रिटों की व्यवस्था इसमें की गई है। आगे बात करें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ अनुच्छेद, तो 36 से लेकर आप जानते हैं 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड से लिए गए। अनुच्छेद 38 बेटा राज्य लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, तो सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात। आर्टिकल 40 बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है कि ग्राम पंचायत के संगठन की बात। बच्चों आर्टिकल 44 बड़ा महत्वपूर्ण है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि एक जैसा कानून होना चाहिए। अनुच्छेद 45 बेटा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान की बात करता है, तो प्रारंभिक देखभाल आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST एवं कमजोर वर्ग के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का सरकार प्रयास करेगी, यह बात कही गई है। अनुच्छेद 50 बड़ा महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो जो मुझे
अपने अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो आर्टिकल मैंने शामिल किए हैं। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। आप जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा एड ऑन किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर। अब बात करें भाग 5 के अंदर जो कि केंद्र सरकार से जुड़ा है, राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि यह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस रीति का इस्तेमाल किया जाएगा, किस प्रकार से होगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 57 दोबारा से निर्वाचन के लिए पात्रता, दोबारा से राष्ट्रपति बनने के लिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं उनके बारे में। और बच्चों राष्ट्रपति की शर्तें आर्टिकल 59 में दी गई हैं कि क्या शर्तें होंगी राष्ट्रपति के पद के लिए। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ सीजेआई द्वारा ली जाती है उसके बारे में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट चलाने की प्रक्रिया जो कि हमने अमेरिका के संविधान से ली है प्यारे बच्चों। तो ये सभी आर्टिकल राष्ट्रपति के बड़े महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये वाली बात बताई गई है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करने के उसके कर्तव्य दिए गए कि राष्ट्रपति अगर नहीं है अपने पद पर तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। अनुच्छेद 66 में प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है और 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 साल की होगी और 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ली जाती है इसके विषय में बात कही गई है। तो ये उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए बेटा आपके। आगे बात करें आर्टिकल 79 में प्यारे बच्चों संसद का गठन के बारे में बात कही गई है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर प्यारे बच्चों आपकी संसद बनेगी। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना और गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना और उसके गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों के लिए योग्यताओं को निर्धारित किया गया। आर्टिकल 85 संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो इन अधिकारों की बात कही गई है। प्यारे बच्चों 87 बड़ा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। तो जब भी नई लोकसभा का चुनाव होता है या फिर साल का पहला जो आपका सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है जिसे अभिभाषण कहा जाता है। तो यह 87 में दिया गया है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के विषय में बातें बताई गई हैं। आर्टिकल 93 में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में यानी कि उनके विषय में बातें बताई गई हैं। 94 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर या त्याग देने पर या हटाए जाने के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 108 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी कि कुछ दशाओं में लोकसभा और राज्यसभा की राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्यारे बच्चों की जाती है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें अनुच्छेद 72 प्यारे बच्चों, यहां पर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, निलंबन की शक्ति, ये सभी शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। अगला ही अनुच्छेद 75 बच्चों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की एडवाइस पर करता है, ये बात बताई गई है। 76 में आर्टिकल में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि केंद्र सरकार का सबसे ऊंचा विधिक अधिकारी होता है, इसके बारे में। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को सूचना आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे, यह बात बताई गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, मनी बिल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 123 में संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, कानून बना सकता है, ऑर्डिनेंस के बारे में बात बताई गई है। आर्टिकल 143 में उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, वो दे ना दे उसकी मर्जी है। आर्टिकल 148 में
कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़े हुए प्रावधान किए गए कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा या एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। आर्टिकल 161 में क्षमा आदि देने का राज्यपाल का अधिकार दिया गया है, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल को एडवाइस करने के लिए, तो वो उसकी बात की गई है। आर्टिकल 165 में राज्य का महाअधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की बात की गई है। 167 में राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे, तो भैया मुख्यमंत्री के कर्तव्य कि वो राज्यपाल को सूचना देगा राज्य में जो काम चल रहे हैं। आर्टिकल 168 में राज्य में विधानमंडल का गठन के बारे में बात करता है। 169 राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण कि किस राज्य में विधान परिषद बन सकती है या फिर नहीं बन सकती, इसके बारे में प्रावधान किए गए। आर्टिकल 170 में राज्यों में विधानसभाओं की संरचना दी गई है और आर्टिकल 171 में विधान परिषद का स्ट्रक्चर दिया गया है कि क्या संरचना होगी। आर्टिकल 172 में राज्य विधानमंडल की अवधि दी गई है कि कितनी टेन्योर होगा। आर्टिकल 173 में राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए योग्यता दी गई है कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता क्या होगी। 174 आर्टिकल में विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन जो कि राज्यपाल द्वारा किया जाता है, इसकी व्यवस्था की गई। आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में बात की गई है। आर्टिकल 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य के बजट के विषय में चर्चा 202 आर्टिकल में की गई है। 213 आर्टिकल राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश, तो राज्यपाल राज्य में अध्यादेश 213 आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट की बात की गई है कि उच्च न्यायालय होगा और उसके बारे में और प्रावधान किए गए। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तों के विषय में बताया गया है। वैसे नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 226 में बच्चों कुछ रिट जारी करने का उच्च न्यायालय का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है 226 के तहत। 243 बी आर्टिकल पंचायतों के गठन से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 243 सी पंचायतों के स्ट्रक्चर के विषय में बताता है संरचना क्या होगी। 243 जी पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उनके उत्तरदायित्व, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को परिभाषित करता है। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव के विषय में है। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित का राज्य सूची के किसी मामले में संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है और यह काम राज्यसभा कर सकती है कि किसी राज्य हित के मुद्दे को, वो राज्य के मुद्दे को, राज्य सूची के मुद्दे को राष्ट्र हित का मुद्दा घोषित कर देगी तो फिर संसद उस पर कानून बनाएगी। आर्टिकल 262 में अंतरराज्य नदियों या नदी घाटियों के जल विवादों से संबंधित बच्चों यहां न्याय निर्णय के विषय में है कि दो राज्यों के बीच नदियों के ऊपर ही डिस्प्यूट है तो उसका समाधान कैसे होगा। आर्टिकल 263 में अंतरराज्य परिषद के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। आगे बात करें, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 300 ए यानी कि संपत्ति का अधिकार, जो पहले आपका आर्टिकल 31 था उसे हटाकर यहां कानूनी अधिकार बना दिया है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 ए के तहत। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं आपकी दी गई हैं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के गठन के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की, रिजर्वेशन की बात कही गई है। और अनुच्छेद बच्चों 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा, और यह राष्ट्रीय आपात से जुड़ा हुआ मामला है तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 के तहत बेटा राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत बेटा वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है जो अभी तक नहीं लगी है। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन
करने या फिर उन्हें प्रभावी करने में विफलता अगर राज्य पाता है तब भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो राष्ट्रपति शासन 356 और 365 दोनों आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है। आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने से संबंधित प्रक्रिया दी गई है जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए बहुत कामयाब साबित होगा, क्योंकि जितने भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे मैंने आपको उन्हें कराने का पूरा प्रयास किया है। तो आशा करता हूं कि यह सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप सभी बच्चों को यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए जिनका 23 तारीख में एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, बहुत सारा प्यार और हो जाएं तैयार अपनी आगे की रणनीति के लिए। तो धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।